अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, साइंस के नए लेक्चर के साथ हाजिर हैं। आज हम आगे रीडिंग करेंगे जी, और साथ में अगर कोई ऐसी चीज़ आती है जिसका आपको कॉपी वर्क दिया जाए तो वो भी साथ में देंगे। लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रीडिंग है, ताकि आपको बातें समझाई जा सकें जो क्लास के अंदर भी आप लोग समझते हैं, यहाँ पर भी आपको समझनी चाहिए। याद करना भी अच्छी बात है, याद रखना अच्छी बात है, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको बात समझ आ गई तो इंशाल्लाह आपको आइंदा भी ज़िंदगी के अंदर बहुत फ़ायदा देगी। हम बात कर रहे थे जी कुछ इंग्रेडिएंट्स की, और उनके अंदर लाइफ के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी बात कर रहे थे। अभी तक हमने जो बात की है इसके अंदर वो वाटर की बात की है। नंबर 1 के ऊपर क्या है जी? वाटर। नंबर 2 के अंदर हमने बात की थी वाटर के बाद एयर। नंबर 3 के अंदर हमने बात की थी जी जो है, मैं ज़रा चेक कर लेता हूँ इसको। हमने मिनरल्स की बात की थी, लेकिन मिनरल्स और साथ साथ हमें कोई और चीज़ भी हमने डिस्कस की थी, लाइट। तो आइए साथ में लिख देते हैं लाइट। 4 चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 5वीं चीज़ डिस्कस करेंगे, टेम्परेचर। आपको पता होगा कि इस कायनात के अंदर बहुत सारे सितारे और सैयारे मौजूद हैं। जैसे आपने जब सोलर सिस्टम पढ़ा था SST के अंदर, तो आपको बताया गया था कि ज़मीन के अलावा हमारे इर्द गिर्द जो सूरज के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं वो मरीख भी हैं, मुश्तरी भी हैं, मार्स, जुपिटर, नेपच्यून। तो ये जो प्लैनेट्स हैं, क्या यहाँ पर लोग रह रहे हैं? एक क्वेश्चन है। तो अभी तक जो है इसका हमें फ़ाइनल आंसर नहीं मिला। अभी तक यही उम्मीद की जा रही है, कभी इम्कान है कि वहाँ पर लोग नहीं रह रहे। अगर वहाँ पर लोग नहीं रह रहे तो क्यों नहीं है वहाँ पर लोग? क्योंकि उनके पास ये चीज़ें नहीं हैं। वहाँ पर पानी नहीं है, वहाँ पर हवा नहीं है, एयर नहीं है, वहाँ पर लाइट है, लेकिन इन 2 चीज़ों के ना होने की वजह से लाइट का कोई फ़ायदा नहीं है। मिनरल्स भी हो सकता है वहाँ पर हों, लेकिन एक और चीज़ जो चाहिए होती है इसके साथ साथ, वो होता है हमें रीज़नेबल टेम्परेचर चाहिए होता है। रीज़नेबल टेम्परेचर क्या मतलब कि टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जिसके अंदर बंदा जानदार ज़िंदगी गुजार सके। क्या बहुत ज़्यादा अगर गर्मी हो जाए तो इंसान ज़िंदा रह पाएंगे? क्यों जी? अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड खुदा ना खास्ता टेम्परेचर कहीं पे हो जाए, तो क्या ज़िंदा रहेगा इंसान? बिल्कुल नहीं रहेगा। हम तो 45 जब क्रॉस होता है, 50 के करीब जाते हैं, तो इंसानों की बहुत सारी जो तादाद होती है, जो कमज़ोर होते हैं, वो अल्लाह को प्यारे भी हो जाते हैं। तो इतना जो टेम्परेचर होता है 50 से अबव, ये काबिल बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे ही जो सर्दी होती है, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाए तो वो भी काबिल बर्दाश्त नहीं होती। तो जो सियारे सूरज के ज़्यादा करीब हैं उनका भी टेम्परेचर बहुत लो हो जाएगा, जो बहुत हाई हो जाएगा। जो सूरज के करीब हैं वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब है उनका जो टेम्परेचर है वो ठीक नहीं होगा, तो वहाँ पर भी ज़िंदगी के चांसेस नहीं हैं। जो बहुत दूर होगा प्लैनेट सूरज से, वहाँ पर भी ये मसला होगा कि वहाँ पर सर्दी बहुत ज़्यादा होगी, तो वहाँ पर भी ज़िंदगी के चांसेस नहीं हैं। तो ज़िंदगी के चांसेस होने के लिए ज़रूरी है कि नॉर्मल टेम्परेचर जितना ज़मीन के ऊपर है तकरीबन इतना ही हो। तो आइए पढ़ते हैं टेम्परेचर आपकी बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड टू लिव इन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। एक ख़ास दर्जा हरारत, एक ख़ास गर्मी सर्दी के अंदर वो ज़िंदा रहते हैं। इफ़ द सराउंडिंग्स बिकम टू हॉट, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, या टू कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए, दे में डाई, हो सकता है वो मर जाए। पौधों का भी यही हाल है और इंसानों जानवरों का भी यही हाल है। तो बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सर्दी हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाती। आगे रीडिंग करते हैं जी। व्हाट डू एनिमल्स ईट? हमने कुछ देर पहले कहा था कि एनर्जी के जो है प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी लाइट से हासिल करते हैं, जबकि एनिमल्स एनर्जी जो है वो हासिल करते हैं फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, तो इसका मतलब है एनिमल्स क्या खाते हैं? प्लांट्स खाते हैं। एंड सम एनिमल्स ईट अदर एनिमल्स एज वेल। कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, जैसे कि शेर है, हरन को खा जाता है, और हरन घास खाती है।
विदाउट प्लांट्स, पौधों के बगैर, देयर वुड बी नो फूड, कोई खुराक नहीं होगी दुनिया के अंदर। प्लांट्स प्रोवाइड फूड, पौधे जो हैं ये खुराक मुहैया करते हैं फॉर एनिमल्स के लिए। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ग्रीन प्लांट्स अपनी खुराक खुद बनाते हैं। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम लाइट एनर्जी ऑफ द सन, वो खुद बनाते हैं। द एनर्जी ऑफ द सन इज स्टोर्ड इन द शुगर्स मेड बाय ग्रीन प्लांट। एनर्जी कहाँ स्टोर होती है जी? शुगर बनती है, पौधे जो हैं शुगर बनाते हैं, जैसे शुगर केन, जैसे एप्पल में भी शुगर होती है। वो जो मिठास है कैसे आती है उसके अंदर स्पेशल किस्म की शुगर होती है, टेस्ट भी होता है, शुगर भी होती है। मैंगो को देख लें तो इन सब को हम शुगर्स कह देते हैं। इन शॉर्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे मिनरल्स को हम सॉल्ट कह देते हैं, ऐसे ही जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर जो मिठास होती है उनको हम कह देते हैं शुगर्स। तो दो चीज़ें बड़ी अहम हैं, शुगर्स एंड सॉल्ट्स। तो जो पौधे होते हैं अपने अंदर शुगर्स जो होती हैं वो स्टोर कर लेते हैं, और वो शुगर्स खाते हैं एनिमल्स, उन्हें वहाँ से एनर्जी मिलती है। सम ऑफ द एनर्जी इज़ यूज्ड बाय प्लांट्स इटसेल्फ, कुछ एनर्जी उसमें से प्लांट खुद यूज़ कर लेते हैं। सम एनर्जी इज़ स्टोर्ड इन द प्लांट्स कुछ एनर्जी स्टोर कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज़ लॉस्ट, ज़्यादातर जो एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। जैसे सूरज जो है, ज़्यादातर जो किरणें जो लाइट भेजेगा ज़मीन के अंदर वो दोबारा से ज़ाया हो जाएगी, वो बाप बन के उड़ जाएगी, ठीक है। व्हेन एन एनिमल फीड्स ऑन प्लांट्स, जब कोई एनिमल घास खाता है, प्लांट्स खाता है, इट ईट्स द स्टोर्ड एनर्जी, वो जो वहाँ पे एनर्जी स्टोर की होती है पत्तों के अंदर या फलों के अंदर वो खाता है। एंड सो एनर्जी पासिस फ्रॉम प्लांट्स टू एनिमल्स, तो जो एनर्जी प्लांट्स ने स्टोर की होती है वो आगे एनिमल्स को पास हो जाती है, ठीक है बेटा। तो आपको यहाँ पे आइडिया हो गया होगा कि प्लांट्स क्या खा रहे हैं। पेज नंबर जो है वो 33 आज हमने कंप्लीट कर लिया है। आप लोगों ने इसको भी कंप्लीट करना है और अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेना है, ठीक है जी। इसकी रीडिंग करनी है और समझ के रीडिंग करनी है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पेज नंबर 33। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू।